मौसम कैसा हो रहा है, काले बादल तो आप देख सकते हैं और कैसा सुहाना मौसम हो गया है। बारिश आ रही है, काले बादल छा चुके हैं। ये देखिए, और ये देखिए कैसे बारिश आ रही है, क्या मौसम हो रहा है। ये अप्रैल महीने में ऐसे बारिश आ रही है, ये देख सकते हैं आप। और इसका कलर भी देख लीजिए आप, कैसी आजकल ये टाइल्स वगैरह बना रहे हैं। ये देखिए आगे बारिश में, अरे आ जाओ, बीमार हो जाओगे, आ जाओ, बीमार हो जाओगे बेटा। पालक कितनी अच्छी आई है ना मम्मी? कितनी अच्छी आई है, ग्रीन ग्रीन। मैंने इसलिए कहा फ्रेश फ्रेश ही बना लेती हूँ पालक पनीर। हाँ अच्छी बनेगी। हाँ, वही तो सही किया, पालक ले ली। पालक को रख दो ना, फिर मुरझा जाती है। हाँ, फ्रिज में खराब भी हो जाती है। खराब भी हो सकती है, सही बात है। काली पड़ जाती, काली पड़े, गल जाती है ना पानी पड़ के। हाँ, ताज़ा ताज़ा इतना कटिंग कर लिया ये। बस अब ये काट के फिर बस पालक पनीर अच्छी बनाती है मम्मी, मैं आपको भी दिखाऊंगी काफ़ी। तो अभी बस ये अच्छे से पालक को मैंने वॉश कर लिया है अच्छे से, ये देख सकते हैं आप। अच्छे से इसको वॉश कर लिया है और ये पनीर को भी वॉश करके ये काट लिया है। ये देखिए पनीर ऐसे ही छोटे छोटे पीस करने हैं और ये पालक पनीर हम बनाएंगे अभी। और ये देख सकते हैं आप, टमाटर, प्याज और बारीक बारीक हरी मिर्च और ये अदरक हम अभी इसको घीस के डालेंगे इसमें सब्जी में। और ये हम पालक को घोट के नहीं बनाएंगे पालक पनीर, इसको हम बनाएंगे सूखा सूखा, मम्मी बनाएगी इसको, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। बस अब ये गैस पे मैंने ये पतीली ये चढ़ा दी है और ये पालक को भाप में हम पकाएंगे और जब ये गल जाएगी अच्छे से तब उसके बाद हम इसको बनाएंगे। तो ये अभी ये भाप में अच्छे से पालक को हमने पतीली में, आपने देखा था, गला लिया भाप में। पहले इसको ऐसे गलाना है, काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है, ये देख सकते हैं आप, काफ़ी सॉफ्ट हो गया है ये। और फिर इसके बाद तेल चढ़ा के हींग डालिए इसमें। तेल में पहले हींग का तड़का लगाया है, प्याज डाल दिए और प्याज ब्राउन हो जाएगी तो फिर टमाटर वगैरह सब हम डाल देंगे और दिखाते हैं इसके आगे का प्रोसेस आप। तो ये देख सकते हैं आप, ये सब्जी है, ऐसी बनी है ये, और पालक की और पालक पनीर की सब्जी ऐसी बनी है ये, और रोटी है। तो बस अब हम अपना खाना एंजॉय करते हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसका जो मतलब भाप में जो हम इसे पकाते हैं उसका प्रोसेस काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, क्योंकि इसमें से पालक क्या होता है, पानी निकलता रहता है उसमें से, तो पानी निकलता रहता है पालक में काफ़ी। इस वजह से इसका जो प्रोसेस है पालक को सुखाने का भाप में, तो वो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है। और ये देख सकते हैं आप, तो फाइनल रिज़ल्ट ये है आपके सामने। तो ऐसी बनी है ये पालक पनीर, काफ़ी अच्छी बनती है ये। तो चलिए तब एंजॉय करते हैं अपनी भी। थैंक यू।
से आ गए हैं और आज का वचन बहुत अच्छा था। मैं भी आपको बताती हूँ कि क्या वचन था और बहुत ही अच्छा पास्टर जी ने वचन आज का हमें दिया। काफ़ी स्पिरिचुअल था, काफ़ी आत्मिक वचन था और वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ और काफ़ी अच्छा लगा वहाँ पे और हमेशा ही लगता है वो तो खैर। और आज मैं आपको मम्मी का लुक भी दिखाती हूँ, मम्मी बहुत अच्छी लग रही है। और तो बस अब मम्मी आपको रीड करके सुनाएगी वो वचन और मम्मी का लुक देख लीजिए आप लोग। और मम्मी ने ऐसी ब्लू कुर्ती डाली है, अच्छी लग रही है मम्मी। तो मम्मी क्या वचन है? याकूब 1:19 से। याकूब 1:19। हाँ। हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वालों ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के सवाल है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि वह कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलना नहीं पर वैसा ही काम करना है। हमें सुनकर भूलना नहीं है, वचन को सुन के भूलना नहीं है, हमें वैसे ही काम करना है जैसा परमेश्वर कहता है, तभी हम परमेश्वर के तरह चल पाएंगे। आगे बढ़ो, बस ये तक ही है, 1:19 से 25 तक। तो इसमें क्या लिखा गया है कि इस वचन में ये याकूब का चैप्टर 1 है और उसकी 19 आयत से हम पढ़ रहे हैं। 19 से 25। हाँ, 19 से 25 तक सुनना और करना, ठीक है। मतलब सुन तो सब लेते हैं पर करना भी बहुत ज़रूरी है ना। तो हमें जो विश्वास है हमारा परमेश्वर में, जो हम सुनते हैं उस पर हमें चलना है और करना भी है, ठीक है। तो इसमें लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर। देखिए क्या कहा गया है, हर एक मनुष्य बोला है इसमें, ठीक है। कोई ईसाई, कोई हिंदू, मुसलमान, ये सब नहीं बोला हर एक मनुष्य। तो मनुष्य में सबको ही आता है, हर एक मनुष्य में सुनने के लिए तत्पर। हमेशा सुनने के लिए हमें रेडी रहना चाहिए और बोलने में धीर। और बोलने में कैसा होना चाहिए? धीरे होना चाहिए, कम होना चाहिए और क्रोध में धीमा हो। मतलब हमें क्रोध जल्दी नहीं आना चाहिए, ऐसा हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार होना चाहिए, है ना। क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। क्योंकि जो मनुष्य का जो क्रोध है, परमेश्वर का जो धर्म है उसके मतलब उसको तो वो नहीं कर सकता ना, वो निर्वाह नहीं कर सकता। मतलब मनुष्य का जो क्रोध है उसका निर्वाह नहीं कर सकता। अगर हम क्रोध करेंगे तो परमेश्वर में कैसे बने रहेंगे, है ना। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके, देखिए क्या लिखा है, सारे जो हमारे अंदर के जो बैर भाव होते हैं, कपट होते हैं, सबको दूर करना है हमें। उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया। जो वचन हम सुनते हैं परमेश्वर में, और जो भी आपके चर्चिस में जो आप सुनते हैं या कहीं पर भी आपको कोई वचन देता है परमेश्वर का, तो आप चाहे 1 या 2 वर्ष भी सुनते हैं तो उसको आप अपने हृदय में क्या करना है, उसको अच्छी तरीके से अपने हृदय में बोलना है और उस पर चलना भी है। क्योंकि सुन तो सब लेते हैं ना, तो उस पर हमें चलना भी है।
यही वचन हमारे पास्टर जी ने आज हमें दिया था। नर्मदा से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। तो ये जो वचन जो होता है परमेश्वर का पवित्र वचन जो होता है हमारे हृदय में हमेशा रहता है और इससे हमारा क्या होता है, उद्धार होता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो। वचन पे क्या बोला है देखिए, चलने वाले बनना है। सुन तो सब लेते हैं, है ना। और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्या लिखा है, केवल सुनने वाले नहीं जो सिर्फ क्या करते हैं, सुन लेते हैं और अपने आप को क्या देते हैं, धोखा देते हैं। जब जिसने आपको जो चीज़ समझाई आप उस समय वो चीज़ सुन तो लेते हैं, पर जब वहाँ से जाने के बाद आप फिर वो चीज़ फिर भूल जाते हैं। आपको फिर याद ही नहीं रहता कि क्या बोला था, क्या हुआ। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है। देखिए क्या लिखा है इसमें, जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, मतलब वचन का सुनने वाला तो हो पर उस पर चलने वाला ना हो, तो वह मनुष्य किसके समान है? तो वह मनुष्य उस मनुष्य के समान है जो अपने स्वाभाविक मुंह, जो अपना जो व्यक्तिगत मुंह है वो दर्पण में तो देखता है ना, मतलब शीशे में तो देखता है और फिर वहाँ से जाने के बाद वो भूल जाता है कि मैं कैसा दिखता था, है ना। इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है। जब वो अपने को शीशे में देखता है तो वो देख लेता है, हाँ मैं ऐसा लग रहा हूँ, फिर वहाँ से चला जाता है तो भूल जाता है कि मैं कैसा दिखता था, है ना। और जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है ना, स्वतंत्र होकर प्रभु यीशु मसीह की मतलब अपने वचन की तरफ सिद्धता से, है ना, ध्यान करता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसे ही काम करता है। क्योंकि वो आशीष किस लिए पाएगा कि वह परमेश्वर का वचन सुनकर कभी भूलता नहीं और परमेश्वर के वचन पर ऐसे ही चलते रहता है ना, और उस पर काम करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। यहाँ पे एक और चीज़ लिखी गई है कि जो भक्त अपने जीभ पर लगाम ना रखे और अपने लिखा है यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति भी व्यर्थ है। अगर आप अपनी जीभ पे लगाम ना रखे, गलत चीज़ें करें, है ना, गलत सोचे, गलत विचार रखे करें, तो फिर क्या है कि आप अपने हृदय को क्या दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति की भी भक्ति क्या होती है, व्यर्थ होती है ना। तो बस यही सब था और यही आज का वचन था जो हमारे पास्टर जी ने इतना अच्छा वचन हमें आज का ये दिया बाइबल में से। और यही आज हमने सीखा कि हमें जो वचन हम सुनते हैं, चाहे 1-2 वर्ष होती है डेली की, हम जो 1-2 वर्ष पढ़ते हैं, हमें एक तो पढ़ना ज़रूरी है वचन को, है ना। 1-2 वर्ष डेली की हम पढ़ लें और फिर उस पर हमें चलना है, अपने हृदय में उस वचन को रखना है और उस वचन को अपने जीवन में हमें काम में भी लाना है और उसको मतलब हमने उस पर चलना भी है, ठीक है। तो यही होता है। तो आज का वचन यही था और बस आज मैं ज़्यादा शूट तो नहीं कर पाई वहाँ पे, पर मैंने बस सोचा कि आपको मैं बताऊं कि आज का वचन क्या था। तो यही सब था और यही सब वचन मैं आपसे शेयर करना चाहती थी और बस अब आगे है और घर और खाना वगैरह डिनर वहीं पे था। हमारे चर्च में एवरी संडे डिनर होता है, तो डिनर वगैरह आज कढ़ी चावल था तो कढ़ी चावल खाया और बस डिनर करके फिर हम लोग आ गए घर। तो बस अब मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, बाय। सबको जय मसीह की, बाय, टेक केयर ऑल एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग प्लीज़ कीजिए, इसके हमें बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब